हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एच डी शर्मा एडवोकेट। आज आपके सामने फिर हाजिर हूं एक नई सोच और एक नई जानकारी लेकर के। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल लीगल वर्कशॉप में। दोस्तों, मैं हमेशा अपनी वीडियो में कुछ ना कुछ नई जानकारी कानून संबंधी मैं देता रहता हूं, और आज जो मैं जानकारी दे रहा हूं वो है कंज्यूमर कोर्ट। दोस्तों, ये एक बहुत ही ऐसा विषय है जो हमारे जीवन में आए दिन काम आता है। तो ये जो लॉ है, ये आज आपके बहुत ही मतलब का है जो मैं बताने जा रहा हूँ। खास तौर से जो नए वकील बनने जा रहे हैं उनके लिए भी जीवन में ये बहुत काम आएगा। तो शुरू करता हूँ मैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, कंज्यूमर कोर्ट, इस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कंज्यूमर कौन होता है। सबसे पहले बताना चाहूँगा, कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो किसी सामान को खरीदता है और खरीद के उसको यूज करता है, कंज्यूम करता है। तो ही विल कॉल्ड कंज्यूमर। जिससे हम खरीदते हैं वो कॉमर्शियल हो गया। तो वो व्यक्ति जो बेच रहा है उसके खिलाफ केस डाला जाता है। यदि हम कोई सामान खरीदते हैं और वो ख़राब निकल जाता है और वो वस्तु को हम वापस करने की बात दुकानदार से कहते हैं, तो दुकानदार कंपनी का हवाला देता है कि कंपनी की गारंटी है, आपका ये चीज़ दुरुस्त हो जाएगा, चेंज हो जाएगा या ठीक हो जाएगा। और उसके बाद में कई दफ़ा वो नहीं करते हैं ऐसा। जब नहीं करते हैं तो उसके लिए कोर्ट का, कंज्यूमर का सहारा लेते हैं। दोस्तों, कंज्यूमर कोर्ट में जाने का एक समय की पाबंदी है कि जब हमारा विवाद शुरू होता है, यानी कि जिस दिन से हम उस व्यक्ति से अपने सामान को दुरुस्त करने की मांग करते हैं, वहाँ से हमारा टाइम गिना जाता है। और वो 2 साल का होता है, जो कि 2 साल के भीतर हमें कोर्ट में खड़ा होना है, अपने केस को फाइल कर देना है। ये इसका लिमिटेशन है। दोस्तों, इसमें ये जो कंज्यूमर कोर्ट है ये कई तरह की होती है, यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट में एक होती है, और इसके बाद में जो इसकी अपील है वो स्टेट कमीशन, राज्य आयोग होता है, जो एक राज्य में एक बना होता है, हर राज्य में एक बना होता है। और उसके बाद में उसके ऊपर होता है नेशनल कमीशन, जो दिल्ली में बना हुआ है, जिसको राष्ट्रीय आयोग कहते हैं, जो पूरी भारत को कवर करता है। अगर आप राज्य आयोग से के जजमेंट से खुश नहीं हैं तो आप नेशनल आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में अपना केस दर्ज कर सकते हैं। और यदि वहाँ से भी खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये इसका जो क्षेत्र है वो केवल 20 लाख रुपए तक की वैल्यू का है, और 20 लाख से ऊपर का अगर मसला है तो वो आपका राज्य आयोग में डलेगा। दोस्तों, मैं हमेशा उन्हीं विषयों का बात करता हूँ जो केस में लड़ रहा होता हूँ, जो मेरे पास चल रहे होते हैं। मैं आज आपको जिस केस का हवाला दे रहा हूँ उसमें बिल्डर ने शॉप बना करके मेरे क्लाइंट को नहीं दी थी, और वो 20 वर्ष तक उसे भहकाता रहा। लेकिन 20 वर्ष के बाद में जब उसने उसकी डिमांड की, और डिमांड करने के बाद में उसे फिर भी दुकान नहीं दी गई, न पैसा लौटाए गए, तो कंज्यूमर कोर्ट में मुकदमा डाल दिया गया, जिसमें कि कंज्यूमर कोर्ट ने ये कहा कि भाई आप तो बहुत लेट आए हैं, 2 साल का समय गंवा चुके हैं, इसलिए लिमिटेशन के बाहर आप हो चुके हैं, आपका केस एडमिट नहीं किया जा सकता है। उसके खिलाफ फिर अपील की गई और अपील में वो केस एडमिट हुआ। दरअसल बात यह है कि क्लाइंट ने 89 में बुकिंग की थी और 98 तक वो उसके पास रहा, और 98 में अचानक बिना बताए बिल्डर ने उसकी उस शॉप को कैंसिल कर दिया था, जो कि गलत और गैर कानूनी था। जिस पर कि बिल्डर ने 2003 में एक लेटर दिया कि हम आपको नई दुकान नए सिरे से बना के दे देंगे, सेम रेट में, कोई पैसा एडिशनल नहीं लेंगे, जिसके लिए आप हमें 1.5 लाख रुपये ट्रांसफ़र चार्जेस और कुछ पेनल्टी जमा करते हैं, जिस पे कि मेरे क्लाइंट ने कर दिया था 2003 में। उसके बाद भी उसे जब नहीं मिला तो 2012 में उसने केस दाखिल किया था। तो लॉ के मुताबिक ये था कि उसका जो कॉज ऑफ एक्शन है वो कंटिन्यू है। इस प्रकार के जजमेंट और भी आए हैं नेशनल कमीशन के, जिसमें कि ये माना गया है कि जब बिल्डर ने दोबारा पैसा ले लिया तो कॉज ऑफ एक्शन रीजनरेट हो जाता है, और वो कंटिन्यूशन में रहता है जब तक कि वो उसका पेमेंट या सौंप नहीं दे देता है। तो यही मेरा केस का हवाला था। तो मैं समझता हूँ कि आज की जो जानकारी है वो
काफ़ी हद तक आपको पसंद आई होगी। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें केस जो है वो अगर आप अपील करते हैं तो वो 30 दिन के अंदर सेक्शन 15 में राज्य आयोग में डाली जाती है। और लिमिटेशन का हवाला इसमें सेक्शन 24 में किया गया है, जिसमें लिमिटेशन दर्ज है, जिसमें बताया गया है कि 2 साल के भीतर ही कोर्ट में केस डालना होगा आपको। तो ये रही आज की महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके जीवन में काम आएगी। दोस्तों, इसी प्रकार की नेक्स्ट जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।